नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं, उन्हीं चर्चाओं में से एक चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के रास्ते अलग होंगे। एक दिन पहले से जो 24 घंटे के अंदर में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं ने कई तरफ इशारा किए हैं और इन घटनाओं में एक दूसरे को सहमत देने और एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश जारी है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद ने कल सवर्णों को साधने के लिए, श्री बाबू की जयंती मनाने के लिए जिस तरह से सदाकत आश्रम में हुंकार भरा, उसके बाद से अब ये कहा जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार इसमें होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। 2015 के चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल अलग चल रही थी और नीतीश कुमार लालू प्रसाद एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ये दिखा रहे थे कि दोनों का इंटैक्ट है और कहीं कोई समस्या नहीं है। ये पहला अवसर भी था बिहार की जनता को और ख़ास करके उन वोटरों को जो लालू प्रसाद से जुड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ है और लालू प्रसाद के इशारे पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। दही का टीका नीतीश कुमार को करते हुए लालू प्रसाद ने अपने समाज के लोगों से ये गुहार लगाया था कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करें। वोट हुआ भी और उसके परिणाम भी अच्छे आए। लेकिन अब जबकि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं इस बीच में जातीय गणना का रिपोर्ट आ जाना और इससे पहले जो परिस्थितियां थीं, अचानक से केंद्र सरकार ने एक सत्र बुलाया, स्पेशल सेशन बुलाया गया और उसमें महिला बिल को पास करते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और वहां से बिहार ही ऐसा राज्य था जहां से एक नई कहानी शुरू हुई और ठाकुर का कुआं सामने आ गया। ठाकुर का कुआं सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के भीतर हंगामा मच गया। एक तरफ जहां सांसद मनोज झा ने ठाकुर के कुआं का उल्लेख करते हुए अपनी बातें रखी, तो वहीं चेतन आनंद जो कि विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल से शिवहर से, उन्होंने इस पर रिएक्ट कर दिया और उसके बाद से पूरा परिवार उनका रिएक्ट करने लगा और ठाकुर का कुआं विवाद काफ़ी आगे बढ़ गया। इसमें ब्राह्मण और राजपूत होने की भी संभावनाएं बढ़ गई, लेकिन अचानक से इस पर ब्रेक लगाया गया और ब्रेक लगने के बाद आनंद मोहन जब लालू प्रसाद से मिलने जाते हैं तो लालू प्रसाद से मुलाकात नहीं होती है। ये सारी घटनाएं आप जानते हैं, लेकिन इसके बाद की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि जब नहीं मुलाकात हुई तो आनंद मोहन के पास विकल्प और रास्ता क्या था, क्योंकि वही लालू प्रसाद के शासन में आनंद मोहन को जेल जाना पड़ा था। 16 साल के जेल के बाद नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव करके उन्हें जेल से बाहर निकाला था। ललन सिंह लगातार आनंद मोहन को अपनी पार्टी में लाने के लिए तैयारियां कर रहे थे और इसके लिए वो ज़बरदस्त फील्डिंग लगाए हुए थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया था। अब बारी थी नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार ने इस काम को अंजाम दे दिया। जहां एक तरफ अपनी ताकत दिखाने, अपनी शक्ति दिखाने और अपना जो ऑरा है उसे बताने के लिए लालू प्रसाद ने कल सदाकत आश्रम में हुंकार भरा, तो वहीं आज आनंद मोहन के गांव जाकर के हुंकार भरेंगे और लालू प्रसाद को फाइनली आज ये बताएंगे नीतीश कुमार कि उनका रास्ता क्या होगा और यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ हम लगातार आपको कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जातीय गणना के रिपोर्ट आने के बाद जो उंगली डाल करके चेक करना था वो चेक कर चुके हैं और चेक करने के बाद उन्हें ये जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद के जो वोट बैंक हैं उस वोट बैंक से खास करके गैर यादव ओबीसी और ईबीसी के साथ साथ अन्य जो जातियां हैं, अन्य जो वर्ग है, चाहे वो दलित हो या सवर्ण हो, वो सब किनारा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बेहतर विकल्प क्या होगा। लेकिन इन सब के बाद एक और बड़ी बात सामने आ गई है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। एक तरफ जहां लालू को फाइनली कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार आज जवाब देने जा रहे हैं, तो वहीं आनंद मोहन के गांव जाकर के नीतीश कुमार वहां क्या घोषणा करते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिएगा, हमारी पूरी नज़र इस पर बनी हुई है। हम बहुत जल्द आपको इस पूरी कहानी का एक बड़ा स्क्रिप्ट लेकर के आ रहे हैं जो आपको बताएगी कि आखिर इस पूरे माहौल में और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के बीच में हो क्या रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत जल्द आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।